इस पुल का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे गांव में इसका शिलान्यास हुआ था। जब रमन सिंह जी आए थे तो रमन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि इस पुल के निर्माण में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन निर्माण होने के कुछ ही दिन बाद उधर जब बाढ़ आया तो बाढ़ पानी ऊपर नहीं आया, लेकिन पुल नीचे से धंस गया, तो वो रिपेयरिंग किया गया। इस रूट से आते जाते करीब करीब 4 से 5 साल हो गए, लेकिन जो स्थिति पहले थी वही आज स्थिति बनी। प्रशासन का ध्यान जाना ताकि रोड अच्छी बने। सब चीज का अपन पैसा दे रहे हैं, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन काम वैसी की वैसी है। और भी वास्तु स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं पुल के ऊपर अभी खड़े हैं, कोई भी गाड़ी जा रही है तो पुल का वाइब्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। और पुलगांव दोनों ब्रिजेस में शिवनाथ में उनका जो बियर बेरिंग होती है उनको चेंज करने के लिए सेतु निगम है और पीडब्ल्यूडी उनके दोनों के द्वारा निगम के साथ में बैठ करके उन्होंने कार्य योजना अपनी बना ली है। उसका कार्य शुरू हो जाएगा। पुलगांव में थोड़ी ज़्यादा राशि की आवश्यकता है तो पीडब्ल्यूडी उसमें शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर रहा है। इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी पुल पर खड़े हुए हैं। यही वो रास्ता है, यही वो ब्रिज है जो बाईपास अंजोरा राजनांद गांव वाले लोगों को दुर्ग तक लाता है। दुर्ग से राजनांद गांव को ये पुल जोड़ता है। लेकिन इस पुल पर काफी दिनों से लोगों की शिकायत आ रही थी कि पुल की स्थिति जो है वो काफी जर्जर हो चुकी है। सीजी भास्कर की टीम पुल का जायजा लेने के लिए शिवनाथ नदी पुल पर पहुंची। पहुंचने पर यहाँ पता चला कि वास्तव में लोगों की जो बातें थी वो कहीं न कहीं सच साबित हो रही थी, क्योंकि पुल में वास्तव में काफी सारी समस्याएं हैं। गड्ढों की यदि बात करें तो आपने देखा कि काफी सारे गड्ढे ब्रिज के ऊपर में बने हुए। वहीं वाइब्रेट की यदि बात करें तो अभी भी मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ और मेरे अगल बगल से जब भारी वाहन गुजर रहा है तो वाइब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल ऊपर नीचे पुल हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस पुल को के निर्माण में गड़बड़ी की गई है। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि पुल का निर्माण को ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 5 से 6 साल ही बीता है पुल के निर्माण में। भाजपा शासनकाल में पुल का निर्माण किया गया था। एक अच्छी सोच के साथ इस पुल का निर्माण किया गया था, क्योंकि इस पुल के ठीक नीचे एक छोटा पुल है जिससे लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती थी। काफी सकरा पुल था, जिससे के बाद लोगों की समस्या को देखते हुए शिवनाथ नदी के ऊपर ये बड़ा ब्रिज बनाया गया, जिससे लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन बड़े पुल बनने के बाद बड़े पुल में काफी सारी खामियां देखने को मिली। इसके निर्माण को लेकर लोग क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पुल की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है ना कि तो जगह जगह एक तो गड्ढे बने हुए हैं। आने जाने वाले के समय मतलब जब भी अपन यहाँ से आते जाते तो पुल एकदम ऐसा ना वाइब्रेट होता है, पता नहीं चलता कि मतलब कब क्या हो जाएगा। गड्ढे इतने हैं कब दुर्घटना का क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। उसको देखते हुए प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, बस यही हम चाहते हैं। प्रशासन से और किस तरीके की अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हो गई पुल की बात, सड़कें भी काफी खराब है इस ओर जाने वाली। मेरे को करीब करीब ये रूट से आते जाते करीब करीब 4 से 5 साल हो गए, लेकिन जो स्थिति पहले थी वही आज स्थिति बनी। प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए ताकि रोड अच्छी बने। सब चीज का अपन पैसा दे रहे हैं, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन काम वैसी की वैसी है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे। इस पुल का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे गांव में इसका शिलान्यास हुआ था। जब रमन सिंह जी आए थे, लगभग प्रशासन के सभी अधिकारी और कई मंत्री वहां थे, तो रमन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि इस पुल के निर्माण में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और अधिकारियों को साफ साफ कहा गया था कि आप लोग कोई भी निर्माण में शिकायत आए तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निर्माण होने के कुछ ही दिन बाद उधर जब बाढ़ आया तो बाढ़ पानी ऊपर नहीं आया, लेकिन पुल नीचे से धंस गया। तो मतलब ये हो गया, उसको रिपेयरिंग किया गया, चालू तो हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में जो कई जगह गड्ढे है और रोड का पूरा धूल से पूरा भरा पड़ा है, तो इस पुल को पार करने से आपका आंख भर जाएगा धूल की वजह से। ये बहुत बड़ी समस्या। कहीं ना कहीं रमन सिंह जी ने जो बात बोली थी वो बात अस्पष्ट होती नजर आ रही, क्योंकि खामियां ही खामियां तो है। क्या अपील करना चाहेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इसको रिपेयरिंग किया जाए, कम से कम ये रोड में धूल से मुक्त तो रहे। और काफी सारे लोगों से जब हमने बातचीत की इस ब्रिज को लेकर के, तो उन्होंने क्या कहा, ये वस्तु स्थिति से आपको हम अवगत करा। अभी ये एकमात्र पुल है जो राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आता है, दुर्ग से राजनांदगांव अंजोरा तक जाता है। क्या स्थिति है? स्थिति तो भली बात है, आप देख रहे होंगे इतना धूल डस्ट इसमें है दोनों आजू बाजू। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये पुल निर्माण हुई है। उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अंजोरा में इसका शिलान्यास किए थे, लेकिन शिलान्यास होने के कुछ ही महीनों के बाद देखिएगा आप उस कोने में जो है गड्ढा पूरा पुल आधा निकल चुका था, फिर इसको रिपेयरिंग देकर खड़ा किया गया। और अभी वास्तु स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं पुल के ऊपर अभी खड़े हैं, कोई भी गाड़ी जा रही है तो पुल का वाइब्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। और मेरे को नहीं लगता है ऐसी गुणवत्ता में कोई बात हो। गुणवत्ता तो आपको भली बात है, आप भी एक रिपोर्टर, आप जान रहे हो उस चीज को। सबसे पहली बात तो जो अंग्रेजों के जमाने के जो पुल है जिसको वर्तमान में अभी बंद कर दिया गया है, और वो एक सुसाइड पॉइंट बन गया है, जिसके कारण लोगों को
कई जने तो एक्सीडेंट में गिर जाते हैं, कई जन सुसाइड करने आते हैं। एक पीडब्ल्यूडी का पुल ना मान के इसको सुसाइड पुल माना जाए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप देख रहे हो धूल का उब्बार हो रहा है और हर तरफ से इसमें परेशानी है। और यही एक पुल है जो मात्र अंजोरा से दुर्ग को जोड़ती है। वर्तमान स्थिति ये है कि कभी कभी पुल में पानी आने की वजह से भी ये पुल नीचे का बंद हो जाता है। तो इसको देखते हुए इसमें कुछ गुणवत्ता में कुछ कमी होगी तो सुधार किया जाए। सरकार से यही उम्मीद है, इस विषय में थोड़ा गंभीरता से ले, लोगों की परेशानी को दूर करें। बारिश के दिनों में क्या स्थिति रहती है पुल की, क्योंकि काफी सारे गड्ढे भी हैं? बारिश के दिनों में देखिए आप मैडम की दोनों तरफ से तो गाड़ी की आवाजाही होती है। पुल के उस तरफ की जो रोड है, पुल के ऊपर आप देखेंगे पूरा गड्ढे है, लेकिन रोड का काम ठीक हुआ है। अभी जो बारिश आई थी उसमें भी कुछ दिन से बंद पड़ी थी ये। अब रहा बात की नीचे का रोड देख लीजिए, वो पूरा चिकना है और ये पूरा गड्ढा है। बहुत सारे ब्रेकर में क्या होता है, आदमी ब्रेक मारता है, गड्ढा करके पीछे से आदमी घुस जाता है। उसको भी देखते हुए इसको रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द कराना चाहिए। रोजाना इस पुल के ऊपर से इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं, पुल की वर्तमान स्थिति क्या है? दरदर है, पूरा गड्ढा गुड्डी है और छोटे छोटे और ब्रेकर मन में बहुत चक्का ये मन पे पंचर दी हो तो फिर 3-4 बार बहुत पंचर हो गई गाड़ी में। बड़े गाड़ी साइड दिल नहीं करे और एकदम किनारे लगा के चलाना पड़ते। और बच्चे लोग बरसात के दिन में कैसी? बरसात के दिन में जैसे जैसे पानी भरा रहता है उसे खुदा कर चलाना पड़ता है। शिवनाथ नदी की स्थिति को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान काफी सारी बातें स्पष्ट हुई। कुछ का कहना था साइड में यहाँ पर जो छोटा पुल है, उस पुल से लोगों को आने जाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दिनों में पुल भर जाता था, जिसके बाद से लोगों की समस्याओं को देखते हुए इस बड़े ब्रिज का निर्माण भाजपा शासनकाल में किया गया। भाजपा शासनकाल में बने इस पुल को महज 4 से 5 साल का ही वक्त गुजरा है, लेकिन पुल की स्थिति जो है वो आपसे छुपी नहीं है। यहाँ के लोगों ने बताया, इस मार्ग से रोज गुजरने वाले लोग ने पुल की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उनका कहना था कि पुल की जो स्थिति है वो काफी जर्जर है, धूल का गुबार 24 घंटे उगलते रहता है। साथ ही पुल से जब भारी वाहन गुजरते हैं तो पुल जो है वो काफी वाइब्रेट होता है, जिसके कारण से वाहन चलाने में खास करके रात में काफी परेशानी होती है। वहीं बारिश के दिनों में पुल पर बने गड्ढों के कारण से भी लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि बारिश के दिन में बाढ़ का पानी इधर चढ़ जाता है और आवागमन बाधित हो जाता है। पुल को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि लोग जो हैं इस पुल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि दुर्घटना का डर उन्हें बना रहता है। वहीं छोटे पुल का लोग इस्तेमाल करते हैं और छोटे पुल में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वहीं इस विषय को लेकर के जब जिलाधीश ऋचा चौधरी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि काफी जल्दी इस पुल के संधारण की योजना बनाई जाएगी, क्योंकि सेतु विभाग से संपर्क किया जा रहा है और संपर्क के बाद ही सारी स्थिति सामने आएगी और पुल का संधारण किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला कलेक्टर ऋचा चौधरी ने इस पुल की स्थिति को लेकर के क्या कहा। और पुलगांव दोनों ब्रिजेस में शिवनाथ में उनका जो बियर बेरिंग होती है उनको चेंज करने के लिए जो सेतु निगम है और पीडब्ल्यूडी उनके दोनों के द्वारा निगम के साथ में बैठ कर के उन्होंने कार्य योजना अपनी बना ली है। उसका कार्य शुरू हो जाएगा। पुलगांव में थोड़ी ज़्यादा राशि की आवश्यकता है, तो पीडब्ल्यूडी उसमें शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर रहा है। वो सैंक्शन होकर के हमारे पास 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा। ये लगातार ये समस्या आमजनों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराई गई है और इसमें भी शीघ्र हम काम शुरू कर रहे हैं। जिलाधीश ऋचा चौधरी और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की बातें आपने सुनी। जिस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, उसी तरीके से जिलाधीश का कहना भी है कि काफी जल्दी इस पुल के संधारण की योजना बनाई जा रही, क्योंकि सेतु विभाग को इस विषय में पत्र लिखा गया और उससे लगातार संपर्क किया जा रहा है। कितनी सच्चाई इन बातों में है, आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल पुल से गुजरने वालों को काफी तकलीफें हो रही हैं और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर से गुजरने वाले लोगों का कहना है। अच्छा होगा प्रशासन इस ओर जल्दी ध्यान दे और इस पुल के संधारण की योजना बनाए, क्योंकि यही वो एकमात्र पुल है जो दुर्ग से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, अंजोरा बाईपास तक की सड़कों को जोड़ता है। यहाँ से लोग उस पार जाते हैं, उस पार से लोग इस पार आते हैं, तो ऐसे में लोगों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो आवागमन में। इसे देखते हुए प्रशासन को जल्द ही इस पुल के संधारण की योजना बनाना चाहिए और पुल को एक अच्छे स्वरूप में जनता को समर्पित करना चाहिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।